तो रिमैथ एकेडमी में एक बार फिर से मेरे यानी अंकित के साथ आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, इन सब से रिलेटेड आपको बता दिया था। नंबर ऑफ फैक्टर्स से रिलेटेड भी बता दिया था। उसके अलावा आपको सम ऑफ फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि शेषफल प्रमेय, इकाई का अंक, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, विभाज्यता का नियम, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया है। और यहाँ तक के आपके क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करा दिए थे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है, क्या रहता है इसमें, कैसे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इन सब चीजें। फार्मूले तो मैंने आपको पहले बता दिए थे, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, आगे अब स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। देखते हैं कैसे गुणनखंडों का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्या फार्मूले होते हैं इसके। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग के लिए मैंने आपको बताया था क्या किया जाता है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसके लिए क्या होती है, गुणनखंडों का जब हम योग निकालते हैं तो क्या होता है, n इक्वल्स टू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b, q टू द पावर b। ये जो है इसका सम ऑफ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स आपको दिए गए हैं, इनका सम क्या है, n इक्वल्स टू p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, p की पावर q प्लस वन, p की पावर a प्लस वन इंटू p की पावर a प्लस वन माइनस वन अपान p माइनस वन, जो कि मैंने आपको पहले फार्मूला ये वाला मैंने बता दिया था। p माइनस वन माइनस p टू द पावर a प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई माइनस p माइनस वन इंटू q टू द पावर b प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई q माइनस वन। ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, ये रहता है हमारा फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला। इसमें क्या है कि पहले प्राइम जो भी संख्याएं हैं तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के आधार पे। इस फार्मूले के आधार पे हम क्या कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। क्वेश्चन दिया गया है हमें, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है कि 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड जो होंगे वो 12 से लेकर के 12 से कम के होंगे। तो क्या होंगे, डिवाइड करिए। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे करते हैं इसको 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड, ठीक है। 12 से सबसे पहले एक, एक जो है वो 12 का गुणनखंड है। हाँ, एक 12 का गुणनखंड है। तो इसके बाद दो, दो से 12 डिवाइड हो जाता है तो दो भी 12 का गुणनखंड है। तीन, तीन से 12 डिवाइड हो जाता है तो तीन भी 12 का गुणनखंड। चार, ये भी 12 का गुणनखंड है। पांच, पांच 12 का गुणनखंड है नहीं है, क्योंकि पांच जो है वो पूर्ण रूप से
12 को विभाजित नहीं करता है, तो 5 जो है वो 12 का गुणनखंड नहीं होगा। 6 12 का गुणनखंड है। एंड 12, क्योंकि अब इसके बाद 7 8 9 10 और 11 किसी भी संख्या से 12 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो यहाँ पे अगला जो होगा वो 12। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? 6 गुणनखंड होंगे, 1 2 3 4 6 और 12। फाइंड द, हमें क्या ज्ञात करना था? फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के गुणनखंडों का हमें योग ज्ञात करना था। जब 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करने हम जाएंगे तो अब इनका योग निकाल लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12। इनका योग कर लेते हैं। 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27 1 28। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 28। ठीक है, सॉल्व करिए, इसको नोट करिए। ये हमारे शॉर्ट ट्रिक्स है कि अगर किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। किसी भी, कोई भी अगर संख्या दी गई है, मान लीजिए 10 दिया गया है, तो 10 का सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्या का गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। उससे छोटे जितने भी होंगे वो गुणनखंड होंगे उस संख्या के। वैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया कि 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड 12 है, फिर 6 से 12 विभाजित हो जाता है 4 3 2 1। ये सारे के सारे जो हैं 12 के गुणनखंड है। तो इनका सम ऑफ पूछा गया हमसे कि सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इनका गुणनखंडों का योग क्या होगा? 28 होगा। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट करिए सब लोग। नोट हो गया? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18, यानी कि 18 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 18 के गुणनखंडों की संख्या जब हम ज्ञात करने जाएंगे तो गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब इसके गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये तो छोटी संख्या है, आपको पता है कि गुणनखंड कैसे निकाले जा सकते हैं इसके। बाकी जो है आपको बता देते हैं कि कोई भी अगर संख्या दी गई है उसके गुणनखंडों का योग आपसे पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ए ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें 36 39 42 और 45, यानी कि 36 39 42 एंड 45। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था पिछले वाले क्वेश्चन को, वैसे इसको सॉल्व करके आंसर दीजिए सभी लोग। कि इसके गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालते हैं। इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम? 18 के गुणनखंड, सबसे छोटी संख्या क्या है इसकी? अगर किसी भी संख्या का हम जब गुणनखंड निकालते हैं जाकर के तो इसको 18 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 18 18 किस किस संख्या से विभाजित है? 18 जो है सबसे पहले तो स्वयं 18 से विभाजित है। फिर 18 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे विभाजित? 18 से पहले 9 से विभाजित है। 9 के बाद 9 से पहले फिर किस संख्या से विभाजित है? ये 6 से। 6 के बाद 3 से, फिर 2 से और 1 से। इसके जो गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 6 9 और 18। डाल के देख लेते हैं हम। सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम?
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 18 किसी भी संख्या का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वो स्वयं संख्या होती है, फिर उससे जितने भी गुणनखंड होंगे वो सब उसी संख्या से छोटे होंगे। तो इनका हमें गुणनखंडों का जब हमें योग ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सम ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 18 प्लस 9 6 3 2 प्लस 1, इनका हम सम करेंगे। सम करेंगे तो 3 3 6 6 6 12 12 और 9 21 21 और 8 29 29 और 10 39 39। हमारा आंसर क्या आएगा? 39। नोट कर लीजिए सब लोग। सभी लोग नोट करिए। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं हम, इसी टाइप का थोड़ा धांसू सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द, ये नोट कर लिया था सब लोगों ने? ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 25, यानी कि 25 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 25 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए। चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए? 31 32 35 और 36। 31, बी ऑप्शन दिया गया 32, 35 एंड 36। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था किस टाइप से, सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? वही एक ट्रिक, या तो वैसे रख लो। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो संख्या स्वयं होती है। 25 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। 25 से पहले ये 25 जो है वो किससे विभाजित होगा? तो वो ओनली 5 से होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर उससे उसके बाद में किस ऐसी संख्या से 25 जो पूरी तरह विभाजित हो जाता है वो 1 से विभाजित होगा। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 3 होंगे। तो 25 के टोटल फैक्टर जो होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? 25 स्वयं होगा, 5 होगा और 1 होगा, ठीक है। जब हम इसको निकालने जाएंगे हमें क्या निकालना है? 25 के गुणनखंडों का योग। 25 के गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणनखंड है। कौन कौन से? 25 5 और 1। तो इनका हमें सम निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम निकालने जाएंगे तो सम का मतलब योग होता है, जोड़ना होता है। तो 5 प्लस 1, इनको जोड़ेंगे 25 5 30 और 31। इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 31 आएगा, 31, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नोट करिए सब लोग। नोट करिए सब लोग, बाकी जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं।
एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये नोट कर लिया था सब लोगों ने, ठीक है। और सब लोग जो है कमेंट में आंसर दिया करिए। बाकी जो है सभी लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करते रहिए और शेयर भी, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 27 यानी कि 27 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं? हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए 27 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए 40, 39, 42 एंड 45, 40, 39, 42 एंड 45, ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की वही एक ट्रिक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 27 का के गुणनखंड निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या जिससे 27 डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 नेम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन 27 के निकालने, तो 27 का सबसे पहले तो खुद 27 एक गुणनखंड है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है 27 से छोटी जिससे जो है 27 पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 27 पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो वो आपकी 9 है, क्योंकि 9 से बाद में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 27 पूर्णतः डिवाइड हो जाए। फिर 9 के बाद 6 नहीं है, 3 है, उसके बाद 1 है। तो हमें क्या है, 27 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना था। 27 के टोटल 4 गुणनखंड है, इनका सम ऑफ फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, 27 और 3 30, 9 1 10, तो 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन ए। नोट कर लीजिए सब लोग। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट में पूछिए। नोट करिए सब लोग। फिर एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद में डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस करवाते हैं। नोट हो गया सब लोगों का? हटा दें, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आप लोगों को। अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? 60, 56, 58 एंड 62, 60, 56, 58 एंड 62। सॉल्व करेंगे हम इसे वही एक अपनी ट्रिक से, जो सबसे सरल और सबसे सही, सबसे जल्दी सॉल्व करवाती है ट्रिक 24 है, ठीक है। तो 24 के जब हम गुणनखंड पे जाएंगे तो 24 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 4। अब इसके बाद में देखिए 5 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो 5 से 24 डिवाइड नहीं होता है, तो 5 जो है वो 24 का गुणनखंड नहीं है। फिर अगला, उसके अगला जो होगा वो 6, 6 से 24 डिवाइड हो जाता है, तो 6 इसका गुणनखंड होगा। 6 के बाद में 8 है इसका गुणनखंड एंड 12 है, ठीक है। 12 के बाद में 24 का अगला कौन सा गुणनखंड होगा? 12 के बाद 13 से 24 डिवाइड होगा? नहीं। 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इससे अगला जो है खुद 24 होगा, जिससे 24 डिवाइड होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके जो है गुणनखंड फाइंड कर लिए हमने, फैक्टर्स फाइंड कर लिए। क्या क्या फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। देख लीजिए 24 से 24 डिवाइड होता है, 12 2 जा 24 होता है, 8 3 जा 24, 6 4 जा 4, 6 जा 3 8 जा एंड 2 12 जा एंड 1 इंटू 24 करेंगे तो ये भी आ जाएगा इसका। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योग। गुणनखंड हमारे पास में क्या है, 24 प्लस 12 प्लस 8 6 4 3 2 1, इनका योग ज्ञात करेंगे तो 24 और 12 36 हो जाएगा, 36 6 42, 42 प्लस 8 50, 50 और 4 54, 3 57, 57 2 59, 59 1 60। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 60 हमारा आंसर होगा। 60 कौन सा ऑप्शन दिया गया हमें, ए ऑप्शन दिया गया है, आंसर इज 60। नोट कर लीजिए सब लोग। नोट कीजिए सब लोग, फिर उसके बाद में हम डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में भी हमने आपको जो है कल बता दिया था क्या क्या इसके फार्मूले रहते हैं, सिर्फ हमें क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन एक बार फार्मूलों को रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस बताते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया ना, चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। हमने आपको कल की पिछली क्लास में जो है बता दिया था डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लेकिन आज फिर हम इसको बताते हैं और आप लोगों को रिवाइज भी कराते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स उसके रिवाइज करते हैं, फिर सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया था आपको कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी, क्या उसका रहता है, किस यूनिट डिजिट से रिलेटेड होता है, कैसे यूनिट डिजिट से हम विभाजित कर देते हैं कि हाँ इसका इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। तो अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2 दिया गया है तो उसकी संभावना क्या रहती है कि वो संख्या जो है 2 या 3 से भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा 6 से भी डिवाइड होने की उसकी संभावना रहती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका जो है वो 2 से रहता है। ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या है कि लास्ट डिजिट अगर आपका, इन सब की ट्रिक्स होती है। सबसे पहले हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल की ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले नंबर एंड ट्रिक। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 2 है, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट हमें 2 दिया गया है तो उसमें क्या होगा कि लास्ट डिजिट इवन है। लास्ट डिजिट इवन यानी कि अंतिम अंक अगर हमें सम है किसी भी संख्या का, अंतिम अंक सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर अंतिम अंक सम है तो वो 2 से संख्या विभाजित होगी, या 2 है 4 6 8 10 या 0,
तो वो संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित होने का क्या नियम होता है संख्या का? 3 से विभाजित होने का। 3 से विभाजित होने का क्या होता है कि संख्या का जो संख्या के अंकों का योग होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसके अंक जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं या 3 से वो उसके अंकों का योग जो है वो डिवाइड होता है, तो वो जो है संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट अब अगला जो है इसमें करते हैं कि 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड का क्या होता है कि लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4। अंतिम के संख्या के अंतिम अंक जो हैं वो अंतिम 2 अंक जो हैं, 2 संख्याएं जो हैं वो, जैसे मान लीजिए अंतिम संख्या 24 है, 24 4 से डिवाइड होती है। अगर किसी भी, अब 1024 है तो ये भी आपकी जो है वो 4 से डिवाइड होगी। 50 24 है तो ये भी आपकी 24 से वो 4 से डिवाइड होगी। तो अगर अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। उसके अलावा 5 से विभाजिता का क्या नियम होता है? 5 से विभाजिता का नियम होता है कि या तो अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 और 5। अगर अंतिम अंक 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसमें कोई बाकी कोई रूल नहीं रहता है। आपका अगर 100 है तो ये 5 से डिवाइड है, 105 है 5 से डिवाइड है, ठीक है, 155 है 5 से डिवाइड है, 120 है तो 5 से डिवाइड है। इसमें यही है कि लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड रहेगी। ठीक है, 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि संख्या जो है वो दोनों अंकों से डिवाइड होनी चाहिए, बोथ 2 एंड 3। ठीक है, संख्या जो है जो 6 से विभाजिता का नियम होता है वो संख्या जो है 3 और 2 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि 7 का कोई ऐसा डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, तो 7 को रहने दीजिए। इसमें 7 में से लास्ट में 7 भी आ जाता है, 9 भी आता है, ठीक है, 3 भी आ जाएगा। तो 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा 8 का क्या होता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8 अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से, मान लीजिए कोई संख्या दी गई 10,512, 8 से डिवाइड करिए, 8 से 6 बार जाएगा 48 बचेगा, 48 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा तो 32 हो गया, 8 चौको 32, यानी कि ये संख्या 10,512 अगर संख्या के 3 अंक जो है वो 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 9 से, यहाँ पे अब इसको हम लिख लेते हैं, बस कुछ ही संख्या बची, 12 तक संख्या बची हैं, इन्हीं का डिविजिबिलिटी रूल मोस्टली रहता है। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल, 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 से विभाजिता का नियम ये होता है आपका कि डिजिट सम जो है वो डिविजिबल बाई 9, यानी कि वो सिर्फ सेम जो है इसकी तरह होता है, 3 की तरह, डिजिट सम डिवाइड बाई 9। जैसे 3 में रहता है कि 3 अगर संख्या जो अंतिम अंक 3 है या वो या 3 से डिविजिबिलिटी रूल के 3 से संख्या डिवाइड है कि नहीं है तो उस संख्या के अंकों का योग कर लीजिए, 3 से विभाजित अगर हो रहा है तो वो 3 से संख्या विभाजित होगी, वही है।
अगर 9 से उसका योग विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 का क्या रहता है, 10 से डिविजिबिलिटी रूल होता है इंट्स 0, अंत में अगर 0 है तो 10 से विभाजित होगी। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अल्टरनेट डिजिट सम डिफरेंस इज 0 और डिविजिबल बाई 11। 11 से विभाजिता का नियम होता है, और फिर एक 12 से भी, फिर इसको मैं समझा देता हूँ। 12 से 3 एंड 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब इसमें 11 से अगर अल्टरनेट मान लीजिए कोई एक संख्या दे दी गई है 12 111, ठीक है, ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे कि इनका अल्टरनेट जो है वो सम वो 0 होना, वो अल्टरनेट सम का जो डिफरेंस है वो 0 है। अब देखिए अल्टरनेट 1 1 1 यानी कि 3 माइनस 2 1 3 0 आ गया। कौन सा वाला रूल फॉलो किया इसने, ये डिफरेंस वाला रूल फॉलो किया, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। इसके अलावा क्या होता है, दूसरा रूल क्या है कि और डिविजिबल बाई 11, यानी कि अल्टरनेट डिजिट सम डिफरेंस, या तो अल्टरनेट डिजिट सम डिफरेंस जो है 0 हो, या वो जो डिजिट सम आए वो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक संख्या दे दी गई है 55 77 88 एंड 99, ये संख्या 11 से डिवाइड है कि नहीं है। इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट सम डिफरेंस 0 होना चाहिए, तो 7 5 12 8 20 20 9 29 माइनस 7 5 12 8 20 9 29 इक्वल टू 0, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। नोट कर लीजिए सब लोग। अब 12 से तो मैं बता ही चुका हूँ कि 3 इंटू 4 का डिविजिबल होना चाहिए। अगर संख्या 12 से, जैसे मान लीजिए 24 है, वो 3 एंड 4 से डिवाइड है, तो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। तो ऐसे कोई भी अगर संख्या जो है वो 3 और 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। नोट करिए सब लोग। डिविजिबिलिटी रूल तो समझ में आ गया होगा कि 2 से डिविजिबल का क्या रहेगा, लास्ट डिजिट इवन रहेगा। 3 से क्या रहेगा, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 से क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 से लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 से 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से ये 3 डिजिट जो है लास्ट के वो डिवाइड बाई 8 होने। 9 डिजिट सम डिवाइड बाई 9। 10 ends with 0 and 11 alternate digit sum difference is 0 और divisible by 11। 12 से 3 and 4 से डिवाइड होनी चाहिए। नोट कर लीजिए सब लोग। फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। नोट कर लिया सब लोगों ने? नोट करिए सब लोग, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं हम आपको। नोट हो गया ना सबका? ट्रिक्स वगैरह भी
नोट करके रखिए, याद करके भी, इनको याद भी कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस हम बताते हैं, वो लगाइए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके हम भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। बाकी चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, सम क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए? 54 36, 54 35, 54 34, 54 32। 54 36, बी ऑप्शन 54 35, सी ऑप्शन 54 32 एंड डी ऑप्शन 54 31 या 54 31 ले लीजिए, 54 34 ले लीजिए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया था आपको? 3 एंड 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 3 और 9। अगर संख्याओं का योग जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब ऐसा तो करेंगे नहीं, हम सबसे पहले इनको जो है देख लेते हैं कि इनमें से किस संख्या का योग जो है वो 3 से डिवाइड। अगर 1 से ज्यादा का होगा तो फिर हम उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 6 18, तो डिवाइड हो रहा है। 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17। क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसको करिए 5 4 9 3 12 2 14 है। क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं है। 5 4 9 9 3 12 12 4 16, ये 3 से नहीं। आंसर इज ये। इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 54 36 डिवाइड बाई 3, 3 से करते हैं डिवाइड, 3 1 जा 3, यानी कि एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 3 8 24 होगा, 3 एकम 3 12, 1812 आंसर आएगा। तो ये संख्या जो हमारी 3 से डिविजिबल है। नोट करिए सब लोग। नोट करिए सब लोग। नोट करिए सब लोग, जल्दी से जल्दी। अब अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं आप लोगों को। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। विच नंबर इज डिविजिबल बाई 4, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 4 से विभाजित होने वाली जो संख्या है उसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे निकालेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 से विभाजिता का मैंने नियम क्या बताया था वो भी आप लोगों को पता होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को।
ए क्या ऑप्शन दिया गया है 32 16, बी ऑप्शन क्या दिया गया है 32 14, सी ऑप्शन क्या दिया गया है हमें 32 18 एंड डी ऑप्शन 32 10। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था सब लोग कमेंट में बताइए, अभी बताया था मैंने जस्ट अभी कि लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4। अगर लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। इसको देखिए, इन सबके लास्ट के 2 डिजिट देखिए 4 से किसके डिवाइड 16 इसके डिवाइड होते हैं, तो ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं 14 डिवाइड होता है नहीं, 18 नहीं, 10 नहीं, करके देखते हैं इसको। यहाँ से भी एलिमिनेट भी कर लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्टली क्या है कि मैथ्स में एक रहता है नियम की संख्या को जो है जो भी क्वेश्चन दिया गया उनमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। जितनी जल्दी एलिमिनेट कर देंगे क्वेश्चन को उतनी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या दिया गया 4 से 3216 में दिया गया है, लास्ट का 4 को 4 बार जाएगा 16 बचेगा, वैसे कि 4 8 32 804, आंसर ही 3216। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3216। नोट करिए सब लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच संख्या नंबर इज डिविजिबल बाई 6। 6 से विभाजित होने वाली 6 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है हमारी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 6 से 24 60 62 24 64 24 60 24 62 24 64 और क्या दिया गया 24 68। 6 से विभाजित होने वाली 6 से विभाजित होने वाले का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है या तो डिजिट सम 6 से विभाजित हो और क्या है इवन नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट 0 2 4 8, इवन नंबर वाला नहीं होगा। तो डिजिट सम करके देखते हैं, 4 2 6 6 12, इसका 12 है, 4 2 6 6 12 2 14, 4 2 6 4 10 10 6 14 10 6 16, ठीक है, 8 8 16 4 20। इनमें से अब कौन सा योग जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही है, ये से तो नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही और ये भी नहीं हो रही, तो ये एक भी संख्या जो है वो नहीं होगी। आंसर हमारा क्या होगा 2460। 2460 को हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं एक बार। 6 चौको 24, 6 कम 6 410, तो हमारी जो संख्या है वो 2460 आएगी। नोट करिए सब लोग। अब 8 9 10 11 12 इन संख्याओं का भी इनके भी क्वेश्चन जो हम एक दो सॉल्व करके देख लेते हैं।